आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल दीपक फिजिक्स सेंटर में। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे गॉस का एप्लीकेशन, जिसमें हम आपको प्रूफ किए थे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट, जिसका फॉर्मूला निकल के आया था सिग्मा ई बराबर सिग्मा और बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि एक प्लेन चार्ज शीट की वजह से निकल के आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू E बराबर सिग्मा और बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। और उसी का अगला केस है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन चार्ज कंडक्टर। आज आपको प्लेन चार्ज कंडक्टर की वजह से बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। जरा ध्यान दीजिए बोर्ड पे, आते हैं डायग्राम। ये आपका बन गया क्यूब, और इस प्लेन शीट का हम नाम रख देते हैं ए, बी, सी और डी। और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है। और इस प्लेन चार्ज कंडक्टर की वजह से आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। मान लीजिए कि इस प्लेन चार्ज कंडक्टर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। तो आप जानते हैं कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है बाय गॉस लॉ, तो सिमेट्री से आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। तो अगर आप इस पॉइंट पर बनाइएगा गॉसियन सरफेस, तो आपका क्या होगा? क्या आपका स्फीयर होगा? नहीं होगा। तो बनाइए इस सिमेट्री से। तो अगर हम यहां बनाएंगे तो ये आपका एक होगा सिलेंडर, ये हमारा होगा सिलेंडर। और ये जो आपका प्लेन चार्ज शीट है, इस प्लेन चार्ज शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी आप मान लीजिए सिग्मा। और ये आपका सिलेंडर है, तो यहां पर भी एरिया होगा कुछ, और इस एरिया को आप मान लीजिए E। और जो आपका इसके अंदर होगा पॉजिटिवली चार्ज के अंदर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा आपका 0। अगर इस पॉइंट पर अगर आप एरिया वेक्टर कट करिएगा DA, तो एरिया वेक्टर तो आपका होगा इधर, और जो आपका प्लेन चार्ज शीट है ये आपका पॉजिटिवली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपका होगा किधर? इधर ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपका हो गया इधर। यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का बीच का जो आपका एंगल होगा वो आपका होगा 0 डिग्री। यानी कि थीटा बराबर आपका एंगल दिया हुआ कितना? 0। तो आपको बताना है, अब सारा चीज तो डायग्राम क्लियर हो गया, कुछ किए नहीं है। ये आपका एक क्यूब है, और जो इसका एक प्लेन चार्ज कंडक्टर है, बोल सकते हैं इस कंडक्टर को हम पॉजिटिवली चार्ज मान लिए हैं, और इस कंडक्टर की वजह से जो उस कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम माने हैं क्या? सिग्मा। तो हम लोग डायग्राम में अब लिख सकते हैं, ऊपर मिटा दें। तो इसे हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर a
cubical conductor. Let us consider a cubical conductor whose surface charge density प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। फेस ABCD लिखे हुए हैं। फेस ABCD we have to calculate electric field intensity at point P। जहाँ लिखे थे उसके ऊपर से पैराग्राफ चेंज करके टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P, we draw a cylindrical Gaussian plane through point P। यहां तक लिखे थे, उसके बाद फुल स्टॉप पैराग्राफ चेंज करके टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P वी ड्रॉ ए सिलेंड्रिकल गॉसियन प्लेन थ्रू पॉइंट P। उसके बाद नाउ बाय definition of इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम क्या बताएं, जरा ध्यान दीजिए। इसके अंदर तो जीरो है और यहां पर भी आपका निकल के आएगा जीरो, क्योंकि एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका हो जाएगा इधर। तो दोनों का बीच का जो आपका एंगल होगा वो आपका हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री cos 90 जीरो। पूरा रिजल्ट क्या हो गया, जीरो। यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी क्या हो गया, जीरो। अगर इस पॉइंट पर आप देखिएगा तो एरिया वेक्टर है आपका इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपका किधर है, उधर ही है। तो नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 बराबर इंटीग्रेशन E डॉट dA। आप जानते हैं, मिटा दे ऊपर में, वी नो डैट क्या जानते हैं जी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका होता है ए बी कॉस थीटा, पता है आपको। तो ई डॉट डी ए को आप लिख सकते हैं क्या, ई डी ए कॉस थीटा लिखिएगा। तो नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो 5 बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर आप लिखिएगा क्या, जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू आपका होता है 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर रिजल्ट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो अब हम लोग यहां से लिखेंगे इसमें कि फाइव बराबर ई ए ई डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई आपका यूनिफॉर्म है, उसको लेके जाइए बाहर इंटीग्रेशन से। तो 5 बराबर ई आपका बाहर है, तो अंडर में मिल गया आपको क्या, डी ए। और आपको पता है कि डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है, डी वी का भी होता है, तो डी ए का क्या होगा 5 बराबर ई ए। और इसको मान लीजिए इक्वेशन कितना, फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? उसके नीचे से एंड वाई गॉस एंड वाई गॉस लॉ क्या होता है, 5 बराबर क्या होता है जी, बोलिए बोलिए जी, कि इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 5 बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन। अरे यही ना आपको फॉर्मूला बताए हैं कि 5 बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, या क्यू इनसाइड की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इनक्लोज चार्ज। अरे क्यू की जगह, क्यू इनसाइड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इनक्लोज चार्ज लिख सकते हैं ना। इनक्लोज चार्ज है बटा में क्या एप्सिलॉन, उसी चीज को लिख दिया क्या, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन। जरा यहां पर देखिए, जो आपका ए बी सी डी प्लेन चार्ज कंडक्टर है, इस पे चार्ज को हम माने हैं क्या, सिग्मा। और जो इसका एरिया है उसको हम क्या माने हैं, ए। तो इनक्लोज चार्ज की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए इन होगा, और बटा में क्या एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम लिखे ऊपर में, जरा ध्यान दीजिएगा। तो 5 बराबर सिग्मा ए और बटा में क्या एप्सिलॉन नॉट। और इसको दोस्त मान लीजिए इक्वेशन कितना, 6। उसके नीचे से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। जब दोनों इक्वेशन को आप रिलेट करिएगा, इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने, इक्वेशन सेकंड भी आपके सामने है, तो जब दोनों को आप रिलेट करिएगा तो यहां से आपको मिलेगा ई ए बराबर सिग्मा ए और बटा में क्या एप्सिलॉन नॉट। ए से ए आपका कैंसिल, तो सिग्मा बराबर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना ना, ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आया प्लेन चार्ज कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो आपका निकल के आ गया कि ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, वेक्टर फॉर्म, तो ये आपका हो जाएगा, इधर लिख रहे हैं ई वेक्टर बराबर सिग्मा और बटा में एप्सिलॉन नॉट इंटू। क्लियर? लिखिए, एक नोट लिखवा रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन चार्ज कंडक्टर और प्लेन चार्ज शीट। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू प्लेन चार्ज सीट आर नॉट डिपेंड charge sheet are not depend upon distance। आप देखें कि हम आपको अभी निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन चार्ज सीट, इसका वैल्यू निकल के आया था कि E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अभी प्रूफ किए हैं। और प्लेन चार्ज सीट की वजह से निकाले थे, इसका निकल के आया था E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इन दोनों में देखिए जरा, डिस्टेंस के बारे में कोई चर्चा किया गया है? नहीं, इसमें भी कहीं कोई नहीं किया गया है। तो हम स्पष्ट लिख दिया आपको, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन चार्ज कंडक्टर और प्लेन चार्ज सीट आर नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। क्लियर? अब दो क्वेश्चन आपको बनवाते हैं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, या देखिए क्या लिखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन चार्ज कंडक्टर विल बी। अभी अभी आपको पढ़ाए हैं कि प्लेन चार्ज कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो दोस्त आपका होता है E बराबर सिग्मा और बटा में एप्सिलॉन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन चार्ज सीट विल बी। ये भी आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, और ये आपका निकल का ऑप्शन दिया हुआ है E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं, क्योंकि इससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसको तो आप ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए। बी में है कि E बराबर 2 सिग्मा और बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन आपका क्या है, रिपीटेशन है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी, E बराबर सिग्मा और बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे।